हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे चर्च के बारे में जो बार्सिलोना में मौजूद है और इसको बनते हुए आज तक करीबन 140 साल हो चुके हैं। इसका नाम है ला सग्रादा फैमिलिया चर्च। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस चर्च को बनाने की शुरुआत 1882 में हुई थी और अभी तक 2025 में भी ये इनकम्प्लीट है। दोस्तों ये चर्च अपनी मिसाल आप है। इसके 18 मीनार हैं और सबसे ऊंचा मीनार है जो उसकी हाइट 172.5 मीटर है। इस चर्च की बुनियाद एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट अंतोनी गौडी ने रखी थी। ये एक ट्रेडिशनल चर्च है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इसको बनते हुए 140 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इस चर्च को बनने में इतना लंबा अरसा क्यों लग गया। इस चर्च को बनाने का ख्वाब लेट 90s में एक बुक राइटर जोसेफ मारिया बोकाबेला ने देखा था। तो बोकाबेला ने टिप्टी इडली से इंस्पायर होकर इस एक बहुत ही बड़े चर्च को बनाने का फैसला किया। तो उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए 1882 में इसकी बुनियाद रखी और इसको बनाना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में एक आर्किटेक्ट फ्रांसिस्को दे पौला दे विलार ने शुरू किया था। इसके प्लान्स काफ़ी अच्छे और खूबसूरत थे और ट्रेडिशनल भी थे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसने डिसएग्रीमेंट्स और फंड इश्यूज की वजह से इस काम को छोड़ दिया। इसके जाने के बाद इस चर्च के काम को एक नौजवान और एम्बिशियस आर्किटेक्ट अंतोनी गौडी के हवाले कर दिया गया। गाउदी की उम्र सिर्फ 31 साल थी जब उसने 1883 में इस चर्च के काम को अपने ज़िम्मे लिया और उसने आते ही इस चर्च में बहुत सी मेजर चेंजेस की, जिससे इस चर्च की खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई। उसने सिर्फ इसको एक चर्च की नज़र से नहीं देखा, उसने सोचा कि वो एक ऐसी आलीशान बिल्डिंग बनाएगा जो नेचर, फेथ और आर्ट का एक आलीशान नमूना होगी और आने वाली कई सदियों तक इस चर्च को देखकर इसके काम को याद किया जाएगा। और उसने ये भी कहा कि वो इस बिल्डिंग की तामीर में कोई भी ऐसा मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेगा जो आर्टिफिशियल हो, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस चर्च को एक बड़े चैलेंज का सामना उस वक्त करना पड़ा जब अंतोनी गौडी की 1926 में मौत वाक़या हो गई, क्योंकि उसकी मौत के वक्त तक ये चर्च सिर्फ 15 से 25% के दरमियान ही तामीर हुआ था और इस टाइम पर एक बड़े लीडर की मौत हो जाना इस चर्च के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अभी सब पर काबू पाया ही गया था कि 1936 में सिविल वार स्पेन में शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस चर्च को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गॉडीज के मॉडल्स और सारे पार्ट्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो गए। सिविल वार के बाद 1939 में इस चर्च के काम को दोबारा से शुरू किया गया। उसके बाद 1939 से लेकर 1985 तक इस चर्च को बहुत ही स्लो स्पीड के साथ बनाया गया, क्यों पहले ही बहुत सी मुश्किलें थी। उसके बाद 2011 में इस चर्च में आग लगने की वजह से दोबारा से इस चर्च को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से यहाँ पर काम को बंद करना पड़ा। और इसके बाद 2019 तक जितना भी चर्च बना था उसके कई पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा पुराने हो गए थे और उनको भी रेनोवेट करने की ज़रूरत पड़ गई थी। और यहाँ पर एक और मसला ये था कि इस मास्टरपीस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं थी। इसके लिए जो भी फंड्स या जो भी खर्चा इस पर किया जाता है वो इसकी बिकने वाली टिकट्स और प्राइवेट फंडिंग के ज़रिए होता है। इस चर्च में जो सालाना काम होता है और इसके रेनोवेट करने का खर्चा जो एक साल का है वो तकरीबन 25 मिलियन यूरोस है, जिसमें से तकरीबन 3 मिलियन के करीब एनुअल विजिटर्स के जरिए आता है और बाकी जो है डोनेशंस के जरिए आता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस चर्च को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 374 मिलियन यूरोस लगेंगे। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन पिछले 100 साल से काम हो रहा है, वो भी बगैर बिल्डिंग परमिट के, जिसकी वजह से 2018 में इस चर्च को 41 मिलियन यूरोस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पे करने पड़े। और इसके साथ ही मज़ीद इस चर्च पर काम जारी रखने के लिए 10 साल के परमिट के लिए 46 मिलियन यूरोस
मज़ीद इस चर्च को सिटी अथॉरिटीज़ को पे करना पड़ते हैं, जो हर 10 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेन और बार्सिलोना का महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट बताया जाता है। ये चर्च टोटल 18 मीनारों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 12 मीनार पास्टल्स के साइन हैं और इनमें से 4 एवेंजल्स के साइंस हैं और बाकी बचे 2 में से एक वर्जिनरी का साइन है और जो आखिरी है और वो सबसे ऊंचा है वो इनके जीसस क्राइस्ट का साइन है। सबसे बड़ा मीनार जो जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट किया गया है वो तकरीबन 172.5 मीटर की हाइट तक जाता है, जो इस चर्च को दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी बना देता है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि गॉडी का डिज़ाइन सिर्फ इसके बाहरी हिस्से तक महदूद नहीं है, ये चर्च अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ पर आपको आर्ट का एक माया नाज नमूना नज़र आता है। यहाँ पर इसके पिलरों को ऐसे बनाया गया है जैसे कि दरख्त ऊपर जाकर बिखरते हैं और उनके पत्ते वगैरह दिखाई देते हैं। अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ये सारे पिलर जो हैं वो दरख्तों की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। जैसे एक दरख्त का बड़ा तना नीचे से ऊपर जाके मुख्तलिफ शाखों में बिखर जाता है, वैसे ही ये पिलर भी जो हैं सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देते हैं और इस चर्च की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा देते हैं। उसके बाद अगर आप चर्च के बाहरी हिस्से पे देखें तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी के तीनों हिस्से जो हैं नेटिविटी, पैशन और ग्लोरी, तीनों को नुमाया और अलग अलग दिखाया गया है। उससे आगे अगर आप मज़ीद अंदर से देखें तो इस चर्च के जो शीशे हैं वो सूरज की रोशनी को पूरा दिन हर तरफ से रिफ्लेक्ट करके चर्च को अंदर से रोशन रखते हैं। इनका डिज़ाइन ही इस तरीके से बनाया गया है कि दिन के वक्त चर्च के अंदर लाइटों की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम पड़े, और ये शीशे जो हैं वो सूरज की रोशनी को बाहर से रिफ्लेक्ट करके चर्च के हर हिस्से तक रोशनी को पहुँचाएँ। आगे अगर हम इस चर्च को बनाने वाले पत्थरों की बात करें तो इस चर्च को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर मोंजविक स्टोन इस्तेमाल होता है, जो बार्सिलोना में ही मौजूद मोंजविक फील्ड से लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया से भी पत्थर एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इसमें जो पत्थर लगाए गए हैं वो हर पत्थर पे हाथ से कारीगरी करके बड़ी नफासत के साथ लगाए गए हैं। अगर आप इनको करीब से जाकर देखें तो आपको कोई भी पत्थर ऐसा नज़र नहीं आएगा या उसका कोई भी ऐसा हिस्सा नज़र नहीं आएगा जिस पर हाथों का काम ना किया गया हो। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।